नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रामेश्वर शर्मा। आम आदमी पार्टी में पार्टियों का दौर जारी है क्योंकि एमसीडी चुनाव में मिली प्रचंड जीत के अगले दिन गुजरात से भी उसके लिए अच्छी खबर आई है, जहां वो पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ी और 12% से ज़्यादा वोट अपनी झोली में डाल लिए। केजरीवाल एंड पार्टी को इसका एहसास पहले से था, तभी तो अंतिम नतीजे आने से पहले ही दिल्ली में आप के दफ्तर के बाहर एक नया बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा है आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बधाई। चलिए अब आपको इसका पूरा गणित समझाते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी वो शर्तें पूरी करती हुई दिख रही है जिससे किसी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी का गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में वोट शेयर बढ़ा है। गुजरात में तो कुछ सीटें भी उसकी झोली में चली गई हैं। गौरतलब है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, जबकि गुजरात से पहले उसे गोवा विधानसभा चुनाव में भी 6.8% वोट मिले थे। चलिए अब ये समझ लीजिए कि कैसे किसी सियासी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली, कोई भी दल जिसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होता है। शर्त नंबर 2, कोई पार्टी 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, यानी कम से कम 11 सीटें उसे मिलती हैं, लेकिन ये 11 सीटें किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। वहीं तीसरी शर्त है, अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और अब गुजरात में 6% से ज़्यादा वोट प्राप्त कर चुकी है, इसीलिए अब वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का हक रखने लगी है। हालांकि इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान चुनाव आयोग ही करेगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए एडिटर जी। नमस्कार।